जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन वो जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वह कभी भी नियत पर भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन के विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों रोते हो? यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होता है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ, तू जहाँ जाओगे मुझे जरूर पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिनको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन का प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, न मरती है और न ही जन्म लेती है, और न ही पानी से इसे गीला किया जा सकता है, न ही आग से इसे जलाया जा सकता है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी तत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसे बीज बोता है वैसा ही फल पैदा होता है। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार करती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग देता है। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वो व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए तो उसे शांत करने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन न जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह न करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में न सोचें। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में कितना साथ देता है ये मायने रखता है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यक्त कर ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से
बच नहीं सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले होते हैं, जो लापरवाह हैं और धोखे से भरे हुए होते हैं, उनका कहीं भी इस संसार में कुछ नहीं होने वाला। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, उस समुद्र को सुखा नहीं सकती है। मनुष्य हमेशा अपने कर्मों और भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है जो उसके स्वयं के हाथों में। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोगता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियत कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपनी और दूसरों के लिए भागीदारी करना होती है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ करें। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो हुआ अच्छे के लिए है, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से वश में हो जाए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन्हें अपना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान मार्ग ही एक श्रेष्ठ रास्ता है।
मैं हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकती है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। अपना काम दूसरों के कारण को देखकर या ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी संसार में डूब गए हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्मों के मार्ग पर निकल पड़ो, जब तक कुछ हासिल न करो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देती। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: काम, क्रोध और वासना, लालच। व्यवहार हो खास। महाभारत के शांति पर्व में कान्हा कहते हैं कि सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमसे भी बुरा वक्त आ सकता है। जब हो बहुत दुखी, कान्हा जी कहते हैं, बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर अपने कहे हुए शब्दों का पूरा करने का दबाव बना रहे। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भूल न करें। बुरे परिणाम से बचने के लिए महाभारत के इस श्लोक में ये भाव भी छुपा है कि भविष्य में बुरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार का नियंत्रण अति आवश्यक है। कभी कुछ भी नहीं टिकता। इस श्लोक का भावार्थ भी है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। दुख के समय में साहस रखना चाहिए और सुख के समय में संयम बरतना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है। उलझने भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण से तेरे प्रेम में। जानते हैं हम हर चीज सीमा से बंधी हुई अच्छी लगती है। क्या करे प्रेम इतना है कि तुम संग लगन की सब सीमा तोड़ दी जाती है। जब तक श्वास में सांस है मुझे तुझ पर विश्वास है। जब तक तेरा साथ है मुझे न किसी और की आस। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता नहीं कहीं मिला। जब मिला तेरा पता तब मुझे दुनिया में खुद का पता नहीं। हे श्री कृष्ण, आपका चिंतन इतना करूं कि अपनी चिंता भी आप पर छोड़ दूं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण आपका मन चाहा है। मन से बनाए इस भोग को प्यार से करूं मैं अर्पण। तुम ही हो मेरे पालनहार, मेरा सब कुछ तुम पर समर्पण। श्री कृष्ण के चरणों में अगर हम भक्ति भाव से रहते हैं तो प्रभु हमें न केवल प्रेम देते हैं, साथ ही साथ एक जागृति की भावना भी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इन्हीं भक्ति भाव से प्रेरणा से भरे कुछ विचार आपको आपके स्मरण के साथ ये सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों से किसी का बुरा न हो, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है श्री कृष्ण, सदा तुम साथ हमारे बने रहें। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर हाथ पर पाइए। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत।
फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। श्री कृष्ण से लगन आपका ये लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी संवार देती। जीवन में की गई गलती से अगर सीख ले तो उसे दोहराए जाने तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमादान देती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करें, सफलता का परिणाम अपने आप आपके सामने है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ। जिस प्रकार समय गतिशील होता है मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने चाहिए, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत वो मनुष्य को खुद सोचना चाहिए। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता। निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ मेरी किस्मत बदल दी। श्री कृष्ण प्रेम दुनिया की हर एक प्रेम से पावन पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वो सिर्फ इस दुनिया के झंझटों को छोड़कर मोह प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौट कर आए या न आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्थिति हर कष्ट का निवारण कर देती है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। ये परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का वास रखें। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना संभव नहीं है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से गीता में ये बात कही गई है कि निराशा हो तो त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं तो कल चमकेगी जरूर। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। यदि आप आदर पाने की इच्छा रखते हैं तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्रेम और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ नहीं रहते। और बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है कि शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के मर्द को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। अगर आप भविष्य में
दुख का सामना नहीं करना चाहते हैं तो अपनी वर्तमान में भूल कर भी यह काम न करें। गीता का ज्ञान और जीवन मंत्र। श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत में श्री कृष्ण ने जीवन को सुखपूर्वक बिताने के कई उपाय बताए हैं। इन्हीं में से एक उपाय है खुद पर नियंत्रण रखना। इसमें कान्हा ने स्थिर बुद्धि पर जोर देते हुए मन पर काबू रखने की बात। व्यवहार हो खास। महाभारत के शांति पर्व में कान्हा कहते हैं कि सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा, जब हो बहुत खुशी। कान्हा जी कहते हैं कि बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर आने अनेक प्रकार की बातें कही हुई शब्दों का पूरा करने का दबाव बनाता है। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भूल न करें। बुरे परिणाम से बचने के लिए महाभारत के इस श्लोक में ये भाव भी छिपा हुआ है कि भविष्य में बुरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अपने अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण अति आवश्यक। कभी भी नहीं टिकता कुछ। इस श्लोक का भावार्थ है कि यह भी सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। दुख के समय में साहस रखना चाहिए और सुख के समय में संयम बरतना चाहिए। और सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत करें। धीरज रखना तो कड़ी मेहनत है, जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। मैं बहाने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूं। और कड़ी मेहनत किए गए बिना कुछ हासिल नहीं होता। जब तक मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। श्रेष्ठ कार्यकर्ता वो है जिसका कार्य तो दिखे पर करता ना दिखे। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा त्रासदी। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं होता। यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से लेता है। ज्यादातर लोग अवसर गंवा देते हैं क्योंकि ये चोंगा पहने हुए होते हैं और काम जैसा दिखता है वैसा करते हैं। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कठिन परिश्रम को प्रयास कारक मानता हूँ। मेरा विचार है कि मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है कठिन परिश्रम। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर इसे अपने पास ही रख लेते। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। सफलता हमेशा महानता का नाम नहीं है, ये स्थिरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और तब महानता आती है। सफलता के लिए मार्ग संचालन करना आसान नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत, ड्राइव और जुनून के साथ अमेरिकी के सपने को प्राप्त करना संभव है। एक बार वचनबद्ध होने के बाद
आपको वहां पहुंचने के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। खास बनने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 20 मिनट भी नहीं लगते। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग अलग तरह के करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो वही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी, कभी तो जिंदगी का सार बाकी। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, आगे तो पूरी किताब बाकी। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों का ईमानदारी से कर सकता है। अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित किया। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। वास्तविकता आसान है, वो तो धोखा है जो कठिन काम है। प्रतिभा खाने के नमक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। मेहनत कीजिए लेकिन बिना योजना के नहीं। एक एक कदम उठाइए। जब तक कदम उठा चुके हो तब तक तैयारी करते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमी को भरना पड़ता है। चलता हूँ पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान में कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बैठ, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच स्वयं ही बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होती है। एक सपना जादू से हकीकत बन जाता है, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता है। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहाँ सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम तो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। शहंशाह या राजा बनने के लिए कभी कभी हमें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है।
परिश्रम टैलेंट आदमी को भी पछाड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टैलेंट वाला बंदा हार्ड वर्क को पछाड़ पाए। 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98% आपका हार न मानना किसी भी काम में सफलता का फार्मूला। खुद पर शक करने से कुछ नहीं होगा। कठोर परिश्रम करें या आपको एक दिन खुशी ही देगा। सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं, और जिनकी मंजिलें आसमान हैं उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। समय आपका है, यदि आप सोना बना दो या सोने से गुजार दो। दुनिया आपकी मिसाल से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। व्यक्ति को कर्म स्थल पर फल के लिए श्रम करना पड़ता है। भगवान केवल रेखाएं देते हैं, हमें रंग अपने ही को भरना पड़ता है। चिंता ना करें अगर आपकी प्रगति धीमी है या आप बार बार गलती करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से कई गुना आगे हैं जो कोशिश भी नहीं करते। परिंदों को मंजिल जरूर मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूर्ति वास्तव में खुशी का अर्थ है जो कड़ी मेहनत से आती है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय में विश्वास रखता हूँ। एक इंसान ओवरवर्क से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूट जाता है। जीवन जीना आसान नहीं है, कड़ी मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े के पत्थर पर चोट न लगे, पत्थर भी महान नहीं होता। हर 2 मिनट की प्रसिद्धि के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत जरूरी है। न रात की खबर लगी, न जाने का सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनत मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी न छोड़ें। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे, कुछ दिन समझ लें कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी, पद बढ़ जाती, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है, इसलिए इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात है। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा है। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूँ, लेकिन अधिक समय तक काम करने से टूटता नहीं, बल्कि चिंता और असंयम से टूट जाता है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है कि जो मिला है वो गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है, उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दें। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाइए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहेंगे। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका हाथ कभी न छोड़ें।
जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के भाव को समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफी नहीं होती, लेकिन मेरी द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुनाह की माफ की जाती है। जब सब रास्ते हो जाएं बंद, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलती हैं जिसे चाहते हुए भी कोई भी संकट बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों से अच्छे की आशा रखते हैं, तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर कोई भी नियंत्रण न हो, वो वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। अनुमान मन की कल्पना है, और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म की छीड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से कहीं अच्छा होता है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मायने रखता है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह हैं और धोखे से भरे हुए हैं, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकती। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। ये समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर अपनी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख जरूर भोगता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियत कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय विपरीत परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है, वही असली शांति होती है।
जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है, और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, ये आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से वश में हो जाता है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा चल रहा है, तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। दोस्तों जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले शुभ विचार के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।